चलो भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चीज को। कथन है आपका, कथन है आपका सभी ए बी है, सभी ए बी हैं, ठीक है ना, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं। इसी तरह आप आगे भी बना सकते हो कि सभी डी ई है, सभी ई एफ है, ऐसे आगे बना सकते हो, लेकिन ऐसे सभी सभी रहेगा, देखो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे क्रम चलता रहेगा, ऐसे ये क्रम चलता रहेगा, ठीक ना, इस अकॉर्डिंग से ऐसे चलता रहेगा। इस पे आपको इसको जरा ध्यान से समझो, इस चीज को आप जरा ध्यान से समझो सब लोग, ठीक ना। मैंने क्या कहा, सभी ए बी हैं, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा ए किसके अंदर आएगा, पूरा का पूरा ए किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा, पूरा का पूरा ए किसके अंदर आएगा, बी के अंदर आएगा, ठीक है ना, बी के अंदर आएगा। अब फिर आगे बोल रहा है सभी बी सी हैं, इसका मतलब है कि जितना बी है वो सब के सब किसके अंदर आएगा, सी के अंदर आएगा, सबके सब किसके अंदर आएगा, सी के अंदर आएगा। फिर कह रहा है कि सभी सी डी है, इसका मतलब है ये आपका जितना सी है ये किसके अंदर आएगा, डी के अंदर आएगा, डी के अंदर आएगा। वेन आरेख समझ में आया सबको, वेन आरेख सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ फटाफट। वेन आरेख सबको समझ में आ गया। ध्यान से देखना यहां से कितने निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, रॉन्ग मत करना आप लोग। पता है कि ये सारी चीज आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जब आपका वो सारे कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं तो ये कॉन्सेप्ट कोई अलग से नहीं है, उसी में है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें गलती कर जाते, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, इसलिए आप इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ से कौन कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कौन कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन कौन से आपके निष्कर्ष बन सकते हैं। जरा आप लोग एक बात बताओ, एक बात बताओ आप लोग, यहां से देखिए, अगर प्रश्न में कहा गया कि सभी ए बी हैं तो क्या सभी ए सी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते, नहीं ऐसे ही बोलो, सभी ए सी हैं, क्या ये सत्य है, क्या सभी ए सी है, सत्य है क्या, सत्य है। सभी ए डी हो जाएगा क्या, सभी ए डी हैं क्या, सभी ए डी हैं क्या, कहने का मतलब है कि एक निष्कर्ष आपका निकल के आएगा सभी ए बी सी डी, यानी तीनों में से तीन के तीनों हैं, एक निष्कर्ष ये निकल के आएगा, क्लियर है, एक ये निकल के आएगा सभी ए बी हैं। देखो ए किस किस के अंदर है, सी बी के भी अंदर है, सी के भी अंदर है और डी के भी अंदर है, इसका मतलब है कि सभी ए बी हो, बी भी है, सी भी है और डी भी है, क्लियर है ना। ऐसे ही अगर इतना बोलता आपसे कि सभी बी, तो आप कहते कि ये जो बी है या सी के अंदर है और डी के अंदर है, तो सभी बी क्या होगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। मैं एक ही लाइन पे लिख दे रहा हूं ये ब्रेकेट लगा के, नहीं तो मुझे अलग अलग लाइन पे लिखना पड़ता, ठीक है ना। जैसे 3 है तो 3 लाइन लिखना पड़ता, 2 है तो 2 लाइन लिखना पड़ता, इस चीज को आप थोड़ा समझना। मैंने एक ही लाइन पे मैनेज किया कि सभी बी सी है, सभी बी डी है, ठीक ना, एक ही लाइन में मैंने लिख दिया, ये भी क्या होगा, सत्य होगा। सभी सी आपका कथन में दिया है, ये उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सभी सी डी है ये तो कथन में दिया है। चलो एक चीज तो हो गई, एक चर्चा हो गई। जरा आप दूसरे के बारे में बताएं, दूसरे के बारे में बताएं। अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहूं अपोजिट, उल्टा बात करूं, कहूं सभी ए सॉरी सभी डी, यानी इधर से मैं इधर वाली बात कर रहा हूं, ठीक है, सभी डी सी बी ए हैं, जरा बताओ आप लोग, यानी सभी डी ए हैं, क्या यह सत्य है, सभी डी ए हैं, क्या यह सत्य है, नहीं, डाउटफुल है, वेरी गुड, कैसा है, डाउटफुल है, क्यों, क्योंकि ए सिर्फ इतना है, डी वाले भाग में सिर्फ इतना ए है बस,
बाकी ये जो पूरा यहां से यहां तक है ना, इसके बारे में हमें नहीं पता कि यह ए है कि नहीं है, ये ए है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता है, अर्थात ये डाउट में है। ध्यान देना, इस तरीके से चलोगे ना ये डाउट में जाएगा। सभी डी ए है, डाउट है, सभी डी बी है, डाउट है, सभी डी सी है, डाउट है। यानी यहां से आपके ये तीन के तीनों सी बी ए सभी के अर्थ में डाउट आएंगे। क्लियर है? क्लियर है ना? हाँ, ये आपका जरूर सत्य होगा, ये आपका जरूर सत्य होगा। क्या अगर कह दिया जाता कुछ डी सी है, बी है, ए है, तब यह क्या होता? सत्य होता। तब यह क्या होता? सत्य होता। तब ध्यान देना, तब यह क्या होता? सत्य होता। लेकिन अगर आपसे यही एक चर्चा और कर दी गई और आपसे कह दिया गया कि कुछ डी सी सी बी ए, अर्थात कुछ डी सी नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है, जरा ये बताओ ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? आप लोग अच्छे से पढ़े हो, उसी चीज को एक बार और समझा रहे हैं कि जो बच्चे ना देखे हो एक बार देख ले। डाउटफुल होगा, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कुछ अगर हैं, कुछ डी सी हैं, तो बाकी का जो डी है ना उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। बाकी का जो डी है उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दो भाई हैं, एक छोटा भाई हो गया और एक बड़ा भाई हो गया। आपके दो भाई हैं, एक छोटे भाई एक बड़े भाई। अगर मैंने कहा आपके बड़े भैया बहुत अच्छे हैं, आपके बड़े भैया बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं निकल के आएगा कि छोटे भैया बहुत बुरे हैं। कथन में सिर्फ इतना कहा गया कि आपके बड़े भैया बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि हमें जानकारी सिर्फ बड़े भैया के बारे में है, छोटे भैया के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। छोटे भैया अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। इसी प्रकार अगर हमें पता है कि कुछ डी सी है, करेक्ट है, तो बाकी का जो डी है, यानी जो कुछ डी सी है, जो कुछ डी बी है, जो कुछ डी ए है, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। वो सब के सब डाउट में जाएंगे। क्लियर? वो सब के सब कहां जाएंगे? डाउट में जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? समझ में आ रहा है? बार बार चीजों को मैं रिवाइज करवा रहा हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? रिपीट कर रहा हूं बार बार मैं। आगे देखो, आगे देखो आप। अगर यहीं पे ये चीज आता, जैसे सभी ए बी सी डी है, अगर यहां से ऐसे आ जाता, जरा बताओ तो इसके बारे में। अगर आ जाता कुछ ए बी है, सी है और डी है, कुछ ए बी है, सी है, डी है, जरा बताओ ये सत्य होता कि असत्य होता? सत्य होता कि असत्य होता? राइट होगा। क्यों? मैंने कहा आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मम्मी, पापा, ना, भाई, बहन, चलो मैं एक और ले लिया कि आपके हो गए चाचा जी, मैंने ले लिया कि आपके चाचा जी। आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो मैंने ये कह दिया इन 5 सदस्यों में आपके जो मम्मी पापा हैं यह शिक्षित हैं। मैंने कथन में इतना बोल दिया, मैंने आपसे कह दिया कि कथन में क्या है कि शिक्षित हैं। आपके मम्मी पापा शिक्षित हैं, आपके मम्मी पापा क्या हैं? शिक्षित हैं। अगर अब कोई व्यक्ति आपसे आके ये बोले कि आपके भाई अशिक्षित हैं, अर्थात शिक्षित नहीं है, ऐसे लिख दो। भाई शिक्षित नहीं है, तो जरा बताओ उस व्यक्ति का कहना सही होगा कि गलत होगा? उस व्यक्ति का कहना सही होगा कि गलत होगा कि आपके भाई शिक्षित नहीं है? रॉन्ग नहीं होगा भाई, रॉन्ग नहीं होगा, डाउटफुल होगा। कितने बार आप लोग को समझाऊं? डाउट में होगा। क्यों?
क्योंकि आपके फैमिली के बारे में सिर्फ आपके मम्मी पापा के बारे में बताया गया कि आपके मम्मी पापा शिक्षित हैं, ना तो भाई के बारे में कुछ बोला गया, ना कुछ बहन के बारे में बोला गया, ना ही कुछ चाचा के बारे में बोला गया। हाँ, लेकिन इतना जरूर बोल दिया गया था कि आपके घर में 5 सदस्य हैं, मम्मी पापा भाई बहन और चाचा, इतना जरूर बोल दिया गया था। बाकी क्या बोला गया, आपके मम्मी और पापा शिक्षित हैं, बाकी 3 व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ध्यान देना, ये कथन निष्कर्ष है, ठीक ना। यहाँ पे आपका रियल नहीं चलता, यहाँ पे आपको कथन में जितना बोला जाता है सिर्फ उतना चलता है। अगर कथन में बोल दिया है ना कि सभी आदमी कुत्ते हैं, तो समझ जाना कि सब के सब आदमी कुत्ते हैं, ठीक है ना। अब आप कह नहीं सकते हो कि ये आदमी कुत्ता कैसे हो सकता है, आप नहीं कह सकते हो। बोल दिया कि सभी हाथी चींटी हैं, सभी हाथी चींटी हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हाथी कैसे चींटी हो सकती है। नो, कथन में बोल रहा है तो उसको आप सत्य मान के चलोगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में बोल दिए थे कि आपको अपने रियल लाइफ से रियल जीवन में नहीं जाना है, आप यहाँ एक सिलोजिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हो, और यहाँ पे कथन में जो बात बोली जाएगी, जितनी जानकारी दी जाएगी, सिर्फ उतना ही सही मानना है, बाकी कुछ भी सही नहीं मानना है। बाकी के बारे में क्या है क्या नहीं है हमें कुछ पता नहीं है, जितना दिया है उतने के बारे में पता है, बाकी के बारे में कुछ पता नहीं है, अर्थात जो पता नहीं है वो सब डाउट में रहता है। तो बात समझ में आई। उसी प्रकार देखो, अगर आपके मम्मी पापा शिक्षित हैं तो मैं यहां कह दूं कि आपके, ध्यान से देखना, मैं आप अगर कह दूं आपसे, आपके परिवार में कुछ लोग शिक्षित हैं, तो जरा बताओ ये सत्य होगा कि असत्य होगा। मैंने कह दिया आपके परिवार में कुछ लोग शिक्षित होंगे, शिक्षित हैं, ये सत्य है कि असत्य है। आपके परिवार में कुछ लोग शिक्षित हैं, सत्य है कि असत्य है। राइट है, क्योंकि 5 में से 2 लोग शिक्षित हैं, अर्थात कुछ तो शिक्षित हैं। कहोगे ना थोड़ा बहुत तो है, 2 लोग तो कम से कम शिक्षित हैं। लेकिन अगर यहीं पे ये कह दे कि आपके परिवार में, आपको हर एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कह दे कि आपके परिवार में कुछ लोग शिक्षित नहीं हैं, तो जरा ये बताओ ये कैसा होगा, ये कथन कैसा होगा। सब बच्चे बताया करो, हर एक स्टूडेंट रिप्लाई किया करे, जिससे सबको पता चले, हर एक व्यक्ति का डाउट क्लियर होता रहे। ठीक है, आपके परिवार में कुछ लोग शिक्षित नहीं हैं, या कैसा होगा, करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, या डाउटफुल होगा। क्या होगा भाई, डाउटफुल होगा। क्यों, क्योंकि करा आपके परिवार में कुछ लोग शिक्षित नहीं हैं, हमें सिर्फ 2 के बारे में जानकारी प्राप्त है, 3 के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है, कोई जानकारी नहीं है 3 के बारे में, ये लोग पढ़े हैं कि अनपढ़ हैं, नहीं पता है। हम नहीं बोल सकते हैं कि यह सत्य है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कह दिया कि आपके मम्मी पापा शिक्षित हैं, और फिर निष्कर्ष में देगा कि कुछ लोग शिक्षित नहीं हैं, तो कहेंगे सत्य है। बट यह सोचना आपका गलत है। क्यों, क्योंकि जितना कथन में कहा गया सिर्फ उतने को सही मानो ना भाई, काहे जबरदस्ती में ज्यादा को मानते हो आप। आपको बोला गया कि आपके मम्मी पापा शिक्षित हैं, तो सिर्फ मम्मी पापा शिक्षित हैं ये 100% सत्य है। लेकिन आपके भाई बहन और चाचा के बारे में कुछ नहीं बोला, इसके बारे मतलब है कि आप उनको अनपढ़ नहीं बना सकते। हो सकता है वो पढ़े लिखे हों, हमें बताया नहीं गया, हो सकता है वो पढ़े लिखे हों, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है वो सब के सब डाउटफुल में रहते हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान देना है बस, ठीक है ना, हमेशा इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्लियर है ना। तो अगर हम यहीं से कह दें, एक, अब देखो एक चीज और हो गई। अब एक बात और, एक कथन और कहना चाहूंगा, ठीक ना। एक आपका यहाँ पे एक लाइन और है, जरा उसके बारे में बताओ।
आपको हर एक तरीके से बता दे, नहीं तो आप लोग गलती करते रहोगे, ठीक है ना, आप लोग हमेशा गलती करते रहोगे। अगर मैं यहीं पे ऐसे कह दूं कुछ ए बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, जरा बताओ ये सत्य होगा, असत्य हो गया, डाउटफुल होगा? कुछ ए बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ये सत्य होगा, असत्य होगा या डाउटफुल होगा? पिटने का मन है कुछ लोगों का आज। कुछ लोगों का आज पिटने का मन है। देखो कंफ्यूज हो गए ना। एक बात बताओ, जब पूरा का पूरा ए बी है तो कैसे कह सकते हो कि कुछ ए बी नहीं है? रॉन्ग है, गलत बात बोल रहा है, गलत है। जब जो चीज पूरी है, पूरी की पूरी है, तो उसमें थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर सभी ए ध्यान दो, ये पूरा का पूरा ए बी है, पूरा का पूरा ए क्या है? बी है। पूरा का पूरा ए क्या है? बी है। तो यह ध्यान दो, कह दे आपसे कह दिया जाए कि कुछ ए बी नहीं है, तो एक बात बताओ, जितना ए है ये सब के सब बी के अंदर ही तो है ना, तो थोड़ा सा भी बी नहीं है ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब पूरा का पूरा ए बी है तो ये नहीं है कहना गलत होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि आपके परिवार में जो आपके ये 5 सदस्य हैं, 5 के पांचों शिक्षित हैं, 5 के पांचों शिक्षित हैं, यानी कहूं कि आपके परिवार के सभी सदस्य शिक्षित हैं, तो मैं जरा बताओ, अगर मैं ये कह दूं कि आपके परिवार के कुछ लोग शिक्षित नहीं हैं, तो मेरा कहना सत्य होगा कि असत्य होगा कि डाउट में होगा? रॉन्ग होगा ना भाई। क्यों? जब आपके फैमिली के पूरे मेंबर शिक्षित हैं तो वहां शिक्षित नहीं है बोलना गलत होगा। जब सभी ए बी हैं, जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी नहीं है बोलना गलत होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो इतने ऐसे ऐसे आपके निष्कर्ष निकलते हैं, तो निष्कर्ष को निकालते समय बिल्कुल सावधानी बरतना, ठीक है ना। एक एक चीज आपको बता दिया जिसके बारे में देखो, ये वाला जो था ना, ये वाला कथन, ये इनडायरेक्टली है, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमसे बोल दिया है कि सभी ए बी है, इनडायरेक्टली में हो गया कि जब सभी ए बी है तो इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है, यह बोलना गलत है, यह बोलना गलत है, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है वह हमेशा क्या होता है? क्या होता है? डाउटफुल होता है। क्या होता है? डाउटफुल होता है। हमेशा याद रखना, अगर कोई कथन का विरोध करेगा, कथन में जो कहा गया है उसका विरोध करेगा तो वह असत्य होता है। अगर आपका समर्थन करेगा, कथन के समर्थन में है तो सत्य होगा। अगर कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, कथन के अनुसार अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त नहीं है तो वो डाउट में रहेगा। कोई जानकारी प्राप्त नहीं है तो वो डाउट में होगा। निष्कर्ष से 3 निकलते हैं बस, एक सत्य और एक असत्य और एक डाउटफुल। आप हमेशा सत्य वाले को सत्य करोगे, असत्य वाले को असत्य और डाउटफुल वाले को डाउटफुल करोगे। क्लियर है? क्लियर है? अब एक आपका और कॉन्सेप्ट बचा है, अच्छे से समझना। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, बहुत बारीकी से, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी, ठीक ना। बहुत बारीकी से समझना। एक कथन है आपका, एक कथन है आपका, कुछ ए बी नहीं है। ध्यान से समझना, कुछ ए बी नहीं है, नहीं है। बेनारेख बनाने से पहले, निष्कर्ष बताने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कथन की जो ये लाइन लिखी गई है, कुछ ए बी नहीं है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जो इसका दूसरा मतलब एक जो निष्कर्ष निकलता है वो हमेशा सत्य होता है। वो कौन सा? कुछ ए बी नहीं है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस वाले फिगर को।
ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं दो अर्थ होता है, दो को दोनों कंफ्यूज करेंगे। अगर यहीं से आपसे कहूं, एक अर्थ होगा यहां पे कि कुछ ए बी है। अगर बोल रहा है कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ ए बी है। कुछ ए बी है तभी तो बोल रहा है कि नहीं है, एक अर्थ ये निकलेगा। अगर मैंने आपसे कहा कि आपके घर में कुछ सदस्य शिक्षित नहीं हैं, तो एक अर्थ ये निकल के आएगा कि आपके घर में कुछ लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। जरा बताओ ये अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने वाली बात बता रहा हूं यहां, सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर को आपको पहले बताया होता ना तो आप पूरा का पूरा कंफ्यूज रहते, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद इसको लाया, ठीक है ना। यानी हमने कहा कि आपके घर में मैंने कहा आपके घर में कुछ लोग शिक्षित नहीं हैं, इसका मतलब हुआ कि कुछ लोग शिक्षित हैं, एक निष्कर्ष ऐसा निकलेगा। और एक जो अभी तक आप पढ़ के आए हो वो क्या कहोगे, यह डाउटफुल है सर। कहोगे कि सर यह डाउटफुल है, क्यों, क्योंकि हमें कुछ के बारे में पता नहीं है। यानी दो निष्कर्ष निकल के आएंगे, एक तो कुछ ए बी हैं यह सत्य होगा, और एक यही कुछ ए बी डाउटफुल में जाएगा। दो तरीका, इन दोनों को हटा के, एक डाउट वाला और ये वाला हटा के एक अलग ही चीज बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान समझना। ये अर्थ जो अभी बताया दोनों लाइन ना, ये दोनों लाइन दिमाग में रखना, यहां ये दो अर्थ निकलते हैं, यहां से ये दो अर्थ निकलते हैं। जरा ध्यान से देखना, चीज को गहराई से समझना इसको, नहीं तो समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा जो है ये ए है, ये पूरा का पूरा ए है, ध्यान समझना, पूरा का पूरा ए है। इसमें मैंने एक छोटी सी बिंदी ऐसे रख दी, ऐसे बिंदी रख दी, ये ए का कुछ भाग हो गया, ध्यान समझना, यह ए का कुछ भाग हो गया, अच्छे से समझना, यह ए का कुछ भाग हो गया, ध्यान देना, यह ए का कुछ भाग हो गया। ये जो काला है ना, यह ए का कुछ भाग है। बात समझ में आ रही है, ए का कुछ भाग है जो मैंने काला कर दिया, थोड़ा सा भाग है, थोड़ा सा हिस्सा है। कह रहा है कि ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ना, ये काला वाला, ये जो है ना बी नहीं है। ये बोल रहा है आपसे कि ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ये काला वाला, ये बी नहीं है, बी नहीं। मतलब ये, अब देखो इससे लाइन नहीं खींचे है, इस बिंदु से खींचे, ये जो बिंदु थोड़ा सा बनाया है ना, इससे खींचे है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर आप ऐसे भी कहते, ध्यान समझना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको पढ़ा दिए हैं कि अगर ए से ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा, तो इसका मतलब होता है कोई ए बी नहीं, यानी पूरा का पूरा ए बी नहीं है, इसका मतलब ये होता है बी नहीं है, ध्यान समझना। लेकिन हम इससे नहीं खींचे, ये थोड़ा सा प्लेस को खींचे, थोड़े से प्लेस को, हम यहां बी नहीं लिख सकते थे, इसलिए लाइन खींच के साइड में लिख दिए कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है। एक बात बताओ, हमने कहा भी कि अगर कुछ ए बी नहीं है, तो एक चीज यहां पे ये भी सत्य होती है, ये भी सत्य होती है कि कुछ ए थोड़ा सा पार्ट, ध्यान देना, अच्छे समझना इस गहराई को, इसको, ठीक ना। कुछ ए, ये जो कुछ ए और है, थोड़ा सा ए, थोड़ा सा कुछ जो और ए है, यानी कुछ ए बी है, यह सत्य होगा। उसी में का कुछ ए बी है, यह क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। अगर कुछ ए बी नहीं है, सीधी सी बात है, सामने वाला आदमी यही समझेगा कि हाँ कुछ ए बी है, यही समझोगे ना भाई कि कुछ ए बी है, ठीक ना। अब इस छोटे से बिंदु के अलावा जो पार्ट ये बच गया, इसके बारे में नहीं पता है, ये बी है कि नहीं पता है,
इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना चीज पता हो गई कि कथन में बोला कि कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब इसका दूसरा अर्थ निकल के आता है, दूसरा अर्थ निकल के आता है, दूसरा अर्थ निकल के आता है कि कुछ कुछ बी कुछ बी ए सॉरी कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। बताओ कुछ ए बी है, निकल के आता है क्या? निकल के आता है क्या? यस, चलो अब आपको बताते हैं, अब आपको वहां से बताते हैं, अब आपको निष्कर्ष निकालते हैं फटाफट। चीजें समझ में आ रही होंगी तो अब आपको निष्कर्ष निकाल के बताते हैं, सारे डाउट्स आप क्लियर करते चलना। पहला निष्कर्ष, अगर मैंने आपसे कहा सभी ए बी है, ध्यान समझना मैं क्या समझाने की कोशिश करूं, ध्यान समझना, सभी ए बी हैं, तो ये बताओ सत्य है कि असत्य है कि डाउटफुल है? सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है? सत्य है, असत्य है या डाउटफुल है? बताओ। रॉन्ग है, वेरी गुड। क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है वो मैं बताता हूं। इसलिए कि कथन में बोला है कुछ ए बी नहीं, जब थोड़ा सा भाग इसका इतना सा भाग बी नहीं है तो सभी ए बी है बोलना क्या होगा? गलत होगा। ये 100% गलत होगा, ठीक है ना, 100% गलत होगा। अब हम इस चीज को यहां से मिटा देते, अब इस चीज को हम यहां से मिटा देते, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं था, हम जो समझाना चाहते थे वो आपको समझा दिए। अब आपको सिर्फ इतने कथन से मतलब रखना है, इतने कथन से मतलब रखना है बस, जो आपका ये कथन है, जो हम आपको समझाना चाहते थे वो समझा चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ इतने कथन से मतलब रखना है बस, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, दूसरा निष्कर्ष आया, दूसरा निष्कर्ष आया कि सभी बी ए है, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। यह सत्य है, असत्य है, यह डाउटफुल है? बताओ सत्य है, असत्य है कि डाउटफुल है? मैंने कहा ना कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। सिर्फ इतने इतना जो ये इतना ब्लैक की है ना, इतना बी जो है ना, ये वाला इतना बी ए जो है, सॉरी ए, इतना जो ए है ना, यह बी नहीं है। बाकी के बारे में पता नहीं है, ये डाउटफुल है। बाकी के बारे में पता नहीं है, पहले ही बता दिया कि बाकी के बारे में पता नहीं है। यह भी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा भाग जो है ना, यह भी नहीं। सभी बी ए हैं, यह क्या होगा? सत्य हो, डाउटफुल में होगा, ठीक है ना। किसमें होगा? डाउटफुल में जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी बी होने की संभावना होगी, सभी बी के होने की संभावना होगी, ये डाउट में रहेगा, इस चीज को ध्यान। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। हमने यहां बोला है, ये जो लाइन लिखा है, ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन इसकी है, कुछ ए भी नहीं, यानी ये वाला पार्ट ए है, ये बी नहीं है। ऐसा थोड़ी ना बोले हैं कि कुछ बी ए नहीं है। अगर कुछ बी ए नहीं है तब फिर सभी बी ए हैं, ये गलत हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा। जैसे देखो कुछ ए बी नहीं है, हमने कहा सभी ए बी हैं, ये रॉन्ग है। यानी ये वाला इलाका जो है ना, ये ए है, ये ए है, और बोल रहा है कि ये वाला भाग बी नहीं है। अर्थात ये जो इतना थोड़ा सा इतना ए है, ऐसे समझो, फिगर से ऐसे नहीं समझ में आएगा। ऐसे मैंने कहा ये पूरा का पूरा यूपी है, मैंने कहा ये पूरा का पूरा यूपी है। यूपी की जो इतनी थोड़ी सी जमीन है ना, इतनी थोड़ी सी जमीन है ना, ये इलाहाबाद नहीं है। मैंने कहा इतनी थोड़ी सी जो ये थोड़ा सा जो यूपी है ना, ये भी तो यूपी है, ये पूरा यूपी है, ये पूरा यूपी है। अब इतना सा जो यूपी है ना, ये इलाहाबाद नहीं है। अगर ये इतना सा यूपी इलाहाबाद नहीं है तो हम कह सकते हैं कि सभी यूपी इलाहाबाद है, यह गलत होगा। सभी यूपी इलाहाबाद गलत होगा। क्यों? डाउट में भी नहीं होगा, डाउट में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा यूपी का भाग इलाहाबाद नहीं है। अगर है लगा होता तब तो कह देते डाउटफुल है, हो जाएगा, तब तो कह देते हो सकता है ये वाला भाग इलाहाबाद हो जाएगा। अगर ये वाला भाग इलाहाबाद भी हो गया ना,
अगर ये वाला भाग शेष भाग इलाहाबाद भी हो गया तो इतना भाग तो इलाहाबाद नहीं है। जब इतना भाग इलाहाबाद नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी इलाहाबाद सभी यूपी इलाहाबाद हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा सा भाग है यूपी का जो इलाहाबाद नहीं है। थोड़ा सा भाग है यूपी का जो इलाहाबाद नहीं है। इसका मतलब है कि अगर शेष भाग इलाहाबाद हो भी गया ना तो पूरा का पूरा यूपी इलाहाबाद नहीं हो सकता। यानी यहां पे पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाएगी, पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाएगी। अगर इसी में संभावना भी लगा दे, अगर संभावना भी लगा दें कि सभी ए बी होने की संभावना है, तब भी रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ए का थोड़ा सा भाग ऐसा है जो बी नहीं है। बाकी भाग अगर बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, लेकिन ये वाला भाग तो नहीं है ना, तो कैसे पूरा का पूरा ए बी हो सकता है? बहुत डीप में जाके समझो तब समझ में आएगा। थोड़ा सा भाग है ए जो बी नहीं है, तो पूरा का पूरा ए बी कभी हो ही नहीं सकता। संभावना लगाने पे भी यहां क्या होगा? गलत हो जाएगा। लाइन समझ में आई? दूसरा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सभी बी ए है, यह डाउट में है। सभी बी ए है, यह डाउट में है। क्या है? यह डाउट में है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ ए बी नहीं है ये बोला है, कुछ ए बी नहीं है ये बोला। हमने ये नहीं कहा है कि कुछ बी ए नहीं है। भाई ये जो पूरा का पूरा बी वाला पार्ट है, यह ए है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है। ये इसका थोड़ा सा भी पार्ट या पूरा पार्ट ए है कि नहीं है हमें इसके बारे में नहीं पता। ये ए है कि नहीं हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हो भी सकता है, ये डाउट में है। अगर फिर मैं आपसे कहूं, अब ध्यान से देखना, फिर मैं आपसे कहूं कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो अब आप मार देना डाउट में। यहां भी एक बार लिख के बताया था कि सत्य हो सकता है पहले वाले कंडीशन के अनुसार, बट ये किस में टिक करोगे? डाउट में। कुछ ए बी नहीं है तो सीधी सी बात है, कुछ ए बी है ये डाउट में है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये पहले वाले नियम के अनुसार आप चल जाओ, पहले वाले नियम के अनुसार चल जाओ। एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हाँ कुछ ए बी है, बट हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, बस समझ के चलना है कि हाँ कुछ ए बी हो सकता है। ठीक है ना? तो कुछ ए बी है ये डाउटफुल है, पहले ही नियम में पढ़ चुके हो, जो पहले नियम में पढ़े हो वही वाला है। कुछ ए बी है डाउटफुल में रहेगा, लेकिन हाँ एक अर्थ निकलता है जो आप लोग लेके नहीं चलोगे। दूसरी चीज, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ये वाला इलाका देखो, इतना तो बी नहीं है, थोड़ा सा ए है जो बी नहीं है, इसके बारे में तो पता है, लेकिन शेष ए के बारे में हमें नहीं पता है कि वह बी है कि नहीं है। ये भी डाउट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला भी जो शेष भाग है, अगर ये वाला भी बी नहीं निकला ना तो कोई ए बी नहीं हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लेकिन इतना तो बोल रहा है कि ये वाला ए बी नहीं है, बाकी वाले के बारे में पता नहीं है कि वो जो शेष भाग ए का है वह बी है कि नहीं है, ये नहीं पता है। इसका मतलब ये डाउट में जाएगा। अगर हमने फिर कह दिया कि कोई भी ए नहीं है, कोई भी ए नहीं है, तो ध्यान से समझना ये भी डाउट में जाएगा। यानी इसमें सिर्फ एक कथन सत्य निकलेगा, क्या? सभी ए बी हैं। रॉन्ग होगा पूरी तरीके से, जो एकदम करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, कोई ए बी नहीं है। किस लिए नहीं है? क्यों? क्योंकि ए की थोड़ी सी जमीन ऐसी है जो ये बी नहीं है। बाकी जमीन बी हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इतना पता है कि थोड़ी सी एक जमीन है कहीं पे थोड़ा सा जो बी नहीं है। तो जब थोड़ा सा बी नहीं है तो पूरा का पूरा ए बी है, ये कहना 100% गलत है। ये कहना 100% क्या है? गलत है। बताओ जरा यहां से थोड़ी बहुत आपको चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सिर्फ एक लाइन पे आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, कौन सा? ये कुछ ए बी है। ध्यान देना, ये पहले वाले ही कॉन्सेप्ट पे जाना कि जब हमें पता है कि कुछ ए बी नहीं है तो बाकी वाले ए के बारे में हमें नहीं पता, इसलिए डाउट मार देंगे। इसलिए क्या मार देंगे? डाउट मार देंगे। ये चीज पहले बता के आए हैं। क्लियर है ना? एक आपको और कहानी बताना चाहूंगा, एक कहानी आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है? एक कहानी यहां से और बताना चाहूंगा, कंफ्यूज मत होना।
कुछ ए बी नहीं है, कथन के अकॉर्डिंग कुछ ए बी है, डाउट में जाएगा जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो कि कुछ ए बी है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी है, आपको लगेगा कि ये सत्य है, लेकिन क्योंकि अर्थ निकलेगा, इसका अर्थ आप लोग यही निकालते हो कि अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी है, लेकिन ध्यान देना ये गलत होता है। इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये डाउट में चल जाता है, डाउट में चल जाता है, इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक ना। हम सीधा लेंगे कि कुछ ए बी है, ये कहना डाउटफुल है कि नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना। चलो आगे चलते हैं, एक पॉइंट और समझाते हैं। ऐसा आता है आपको, आपके सामने ऐसे आता है, ऐसे आता है, ध्यान देना। एक कथन आपका ऐसे आता है, कहेगा केवल कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ध्यान से समझना इस चीज को, इस चीज को ध्यान से समझना भाई, इस चीज को ध्यान से समझना। ये मैंने पूरा का पूरा जो है ना बी के अंदर ये ए बनाने की कोशिश, ये आपका हो गया ए, सॉरी इसको बी लिखो, केवल कुछ ए बी है, पूरा का पूरा इसको ए बनाओ, केवल कुछ ए बी है। देखो ये पूरा का पूरा हमने ए बना दिया, इसका कह रहा है केवल, केवल कुछ ए, यानी ऐसे भी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया कुछ, तो आप इसका कुछ भाग ले लो, कुछ भाग ले लो, कुछ भाग ले लो। ये कुछ भाग जो ए है ना, ये जो कुछ भाग ए है, ये कुल बोल रहा है क्या है, बी है, क्या है, बी है। तो आप जब भी इसको बनाओगे ना तो केवल कुछ भाग, एक तो आप ऐसे खींच दोगे, केवल को अगर हटा को खींचोगे तो कहोगे कुछ ए बी है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर शब्द लग गया केवल, तो उसके साथ में एक लाइन ऐसे टच कर लेना, ऐसे टच कर लेना। अगर केवल कुछ भाग, केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं, तो ध्यान देना एक अर्थ यहां से निकल के आएगा, एक अर्थ यहां से निकल के आएगा, कुछ ए बी नहीं। ये डाउट में नहीं होगा, ये 100% ध्यान देना सत्य होगा, ठीक ना, सत्य होगा। याद रखना, मैं यहां पे एक चीज ऐसे आपको मतलब बिल्कुल शॉर्टकट में लिख देता हूं, अगर कहीं पे शब्द आया कथन में केवल कुछ, तो केवल कुछ के अर्थ में ध्यान देना, एक आपका कुछ है ये भी सत्य होता है, और कुछ नहीं है ये भी सत्य होता है। यहां पे ये डाउटफुल में नहीं रहेगा, याद रखना। केवल वाली कंडीशन में, केवल वाली कंडीशन में कुछ ए बी नहीं है, यह कभी भी डाउट में नहीं होगा, सत्य होगा। जबकि अगर हम इसको केवल को हटा देंगे, केवल शब्द को हटा देंगे, तो कुछ ए बी नहीं है डाउटफुल में तुरंत चला जाएगा। क्लियर है ना। केवल वाले में ये लाइन हमेशा याद रखना, अगर कहीं केवल शब्द लग के आएगा, समझ जाना कि उसका कुछ भाग, केवल कुछ भाग बोला ना, केवल कुछ भाग, तो कुछ भाग उसका अगर ए बी है, दूसरा अर्थ होगा कि कुछ ए बी नहीं है, ये पूरी तरीके से सत्य होगा। ये चीज बस यही एक लाइन आपको हमेशा याद रखना है, केवल कुछ वाले भाग में, ठीक है। ये जो बनाए है ना, ये नहीं वाला बनाए, जो थोड़ा सा बिंदु बनाए ये नहीं वाला बनाए। देखो ऐसे हमने खींच दिया, अगर हम ऐसे खींच के ऐसे लाइन टच करके ऐसे बनाते हैं तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भाग ये जो है ना, थोड़ा सा भाग ये बी नहीं है, कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी नहीं है, ये सत्य रहेगा। ये हमेशा याद करके रखना, ये हमेशा याद करके रखना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा आप समझना उसको। कथन, कथन सभी, सभी प्याज महंगे हैं, सभी प्याज महंगे हैं। फिर मैंने कहा केवल कुछ महंगे, केवल कुछ महंगे
टमाटर है, केवल कुछ महंगे टमाटर है। कोई भी टमाटर, ध्यान देना, कोई भी टमाटर, कोई भी टमाटर भूरे रंग का नहीं होता है। कोई भी टमाटर भूरे रंग का नहीं होता है। तो आपके सामने दो निष्कर्ष हैं, जरा इसका अर्थ निकाल के बताइए, सत्य है कि असत्य है या डाउट में है। पहला निष्कर्ष है, सभी महंगे पूरे भूरे हो सकते हैं। सभी महंगे भूरे हो सकते हैं। सावधानी बरतना इसमें, ठीक ना, इन सब निष्कर्षों को सॉल्व करने में सावधानी बरतना। हो सकते हैं, सकता जरूर लगाए, सही होगा नहीं सही होगा ये आप चेक करके बताओगे। सभी प्याज भूरे रंग हो सकते हैं। सभी प्याज भूरे रंग के हो सकते हैं। जो भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा, डाउट में होगा ना, तो आप बोल देना, मैं उस डाउट को फिर से बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन कंफ्यूज होके मत जाना, यहां से कंफ्यूज होके मत जाना। जो भी आपको डाउट होगा ना, वो बता देना कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आया है, फिर से बताओ, ठीक है ना। तो मैं उसको फिर से बताऊंगा। जैसे अभी आपको जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, केवल से पहले वाला, उसमें थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन होगी, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, तो उसको बिल्कुल साइड में रख के पढ़ना। बाकी के कॉन्सेप्ट जो पढ़े हो ना, उसके साथ मिक्स मत करना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक ना। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो बता देना, मैं फिर से किसी दिन उसको बता दूंगा, आराम से, एकदम बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। चलो अब आप लोग इसको सॉल्व करो, बताओ जल्दी से। बताओ भाई। बताओ सब लोग। दोनों निष्कर्ष के बारे में बताओ, सत्य है, असत्य है, ये डाउटफुल है। ए भी राइट है, और सी कुमार बोल रहा है कि डाउटफुल है। दोनों डाउटफुल है क्या भाई? ध्यान से देखो सब लोग, सभी प्याज क्या है, महंगे हैं, तो पूरा का पूरा प्याज क्या होगा? नहीं आ रहा है, समझा देंगे, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है ना। सभी प्याज महंगे हैं। सभी प्याज महंगे हैं, केवल कुछ महंगे टमाटर हैं। ध्यान से देखना, पहले तो बनाओ कुछ टमाटर महंगे हैं, ऐसे कुछ टमाटर महंगे हैं। तो एक बात यहां से ये निकल के आती है कि कुछ कुछ टमाटर महंगे नहीं है, ये चीज हम बता के रखे हैं कि ये याद रख लेना, ऐसे बना लेना ऐसे। अगर कुछ टमाटर महंगे हैं तो कुछ टमाटर महंगे नहीं हैं, ये बना लेना, ये सत्य निकलता है, ठीक है ना। कोई भी टमाटर भूरा रंग का नहीं है, यानी जो आपका भूरा रंग है ना, वो बिल्कुल साइड में बनेगा, बिल्कुल टमाटर से अलग। कोई भी टमाटर भूरे रंग का नहीं होता है, तो आप बना लो भूरे रंग का अलग, ये आपका भूरा हो गया।
ये भूरा टमाटर से बिल्कुल अलग हो गया, ये टमाटर से बिल्कुल क्या है, दूर है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये भूरा टमाटर को बिल्कुल टच नहीं करेगा। अब चलते हैं निष्कर्ष पे, सावधानी से इसको सॉल्व करना है। सभी महंगे भूरे हो सकते हैं, सभी महंगे। देखो ये भूरा इस टमाटर वाले पार्ट को छोड़ के कहीं भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन इसको नहीं। जब ये बताओ, जब इतने इलाके पे नहीं आ सकता, इतने इलाके पे भूरा नहीं आ सकता, तो पूरा का पूरा महंगा भूरा कैसे हो सकता है? पूरा महंगा भूरा होने के लिए महंगे के ऊपर भूरा खींचना पड़ेगा, महंगे के ऊपर भूरा खींचना पड़ेगा, और महंगे के जैसे ही ऊपर खींचेंगे तो टमाटर वाले भाग में आ जाएगा, जबकि कोई टमाटर भूरा नहीं है, ये कथन में बोला गया है। इसका मतलब है कि ये टमाटर वाले भाग में तो भूरा कभी नहीं आ सकता। जब इस टमाटर वाले भाग में भूरा नहीं आ सकता, तो सभी के सभी भूरे कैसे हो सकते हैं? भले भी संभावना लगी है, ये असत्य है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि कोई भी भूरा यहाँ टमाटर में नहीं आ पाएगा। बोल के रखा है कि कोई भी टमाटर भूरे रंग का नहीं है, जितना टमाटर है ये भूरा नहीं हो सकता, अर्थात टमाटर वाले इलाके में भूरा नहीं आ सकता। बात समझ में आई? बाकी कहीं भी जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ, रिप्लाई करो सब लोग, ये बात समझ में आई कि नहीं है? मैंने अगर आपसे कह दिया कि कोई भी टमाटर भूरा नहीं है, कोई भी टमाटर भूरा नहीं है, अगर ये टमाटर है और ये भूरा है, यह कभी भी इसके अंदर नहीं आ सकता, कभी भी टमाटर को नहीं टच कर सकता। जब अगर इस टमाटर को टच नहीं कर सकता, तो पूरा महंगा भूरा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि पूरा भूरा महंगा होने के लिए महंगे के ऊपर भूरा खींचना पड़ेगा, तभी पूरा महंगा होगा। क्यों? जैसे आप कहते नहीं हो सभी, जैसे सभी ए बी है, अगर सभी ए बी है हमको ए के ऊपर बी खींचना पड़ता है, यानी बी के अंदर ए को करना पड़ता है। अगर सभी महंगा भूरा है तो भूरे के अंदर महंगा करना पड़ेगा, और जैसे ही हम भूरे के अंदर महंगा करेंगे तो महंगे के ऊपर भूरा खींचना पड़ेगा, और जैसे ही हमने भूरा को खींचा तो टमाटर वाले इलाके में आ गया, और टमाटर वाले इलाके में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये जो कह रहा है हो सकते हैं, ये गलत है, संभावना भी नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि कथन में बोल कर रखा है कि टमाटर वाले भाग में भूरा नहीं आएगा। भाई याद रख लेना, क्लियर है ना? ये पहला वाला गलत है, 100% गलत है। इसलिए मैंने कहा बारीकी से ध्यान देना इसको, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? पहले कमेंट करके बताओ, सभी कमेंट करके बताया कि ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई। डाउट पे बिल्कुल नहीं रखना है। चलो अब क्या बोला, सभी प्याज भूरे रंग के हो सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये प्याज, ये भूरा भी इधर आ सकता है, अगर भूरा चाहो तो वैसे बना सकते हो, बस टमाटर को नहीं टच करना चाहिए बस। तो ये भूरा जो है अगर ऐसे प्याज के ऊपर खींच दिया जाए तो सभी प्याज भूरे रंग हो सकते हैं, हो सकते हैं, संभावना लगी है, सत्य है, संभावना लगी है, क्योंकि भूरा टमाटर को छोड़ के कहीं भी जा सकता है, भूरा टमाटर वाला इलाका छोड़ के कहीं भी जा सकता है, तो प्याज के ऊपर बनाया जा सकता है। ध्यान देना, प्याज के ऊपर भूरे को ऐसे बनाया जा सकता है, बस टमाटर वाले इलाका को नहीं टच करेगा। तो टमाटर वाला इलाका तो दूर है, क्योंकि ऐसे महंगा खींचा गया है, ऐसे ये महंगे के बॉर्डर हो गया, ये टमाटर का बॉर्डर हो गया, तो ये इससे दूर है ना। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, सत्य है, क्योंकि प्याज के ऊपर भूरा खींचा जा सकता है, बट महंगे के ऊपर भूरा नहीं खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि महंगे के ऊपर खींचेंगे तो तुरंत का तुरंत टमाटर को टच कर लेगा। मैं एक बार फिर से फिगर बना के समझा देता हूं, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। कल आपको इसी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। एक बार आप लोग जो है बढ़िया से घर पे इस नियम को देख लेना, ठीक है ना? नहीं देख लेना एक बार, कल हम लोग इसी पे प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद डेली हमें प्रैक्टिस ही करना है, सारे नियम खत्म। देखो सभी प्याज महंगे हैं, ये पूरे के पूरे जो प्याज है ये पूरा का पूरा क्या है भाई, महंगा है, पूरा का पूरा क्या है, महंगा है। केवल कुछ महंगे टमाटर हैं, तो आप टमाटर बनाओ महंगे का कुछ भाग कट करके। और दूसरी चीज क्या बता के रखा था कि अगर केवल शब्द लग गया तो ध्यान देना,
केवल कुछ महंगे टमाटर हैं तो इसका मतलब कुछ और जो है ना वो महंगे नहीं है, ये याद रखना, इस थोड़ा सा अलग कर देना। अब क्या बोला, कोई भी टमाटर भूरा नहीं है। एक बात बताओ, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था, ये जो टमाटर वाला इलाका है इसमें भूरा कतई नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, बाकी कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो क्या हम भूरे को ऐसे नहीं बना सकते हैं? ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हम भूरे को यहां बना देंगे तब भी कथन का पालन करेगा, कोई टमाटर भूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि टमाटर और भूरे में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो हो सकता है, क्या है, सत्य है। पहले तो हम बनाएंगे ऐसे, पहले तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन हाँ ये भूरा घूम के यहाँ आ सकता है, ऐसे हो सकता है भाई, ये वाला घूम के ऐसे आके यहाँ इसके ऊपर बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, सत्य है। संभावना लगा तो सत्य हो जाएगा। बात समझ में आई?